जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। देखिएगा, आपको कंजुगेशंस याद करने के लिए दी गई थी। आई गो मैं जाता हूँ, आई डोंट गो मैं नहीं जाता हूँ, डू आई गो क्या मैं जाता हूँ, डोंट आई गो क्या मैं नहीं जाता हूँ, वाई डू आई गो मैं क्यों जाता हूँ, वाई डोंट आई गो मैं क्यों नहीं जाता हूँ। यू की कंजुगेशन आपको याद करने के लिए दी गई थी। यू गो तुम जाते हो, यू डोंट गो तुम नहीं जाते हो, डू यू गो क्या तुम जाते हो, डोंट यू गो क्या तुम नहीं जाते हो, वाई डू यू गो तुम क्यों जाते हो, और वाई डोंट यू गो तुम क्यों नहीं जाते हो। वी की कंजुगेशन दी गई थी। वी गो हम जाते हैं, वी डोंट गो हम नहीं जाते हैं, डू वी गो क्या हम जाते हैं, डोंट वी गो क्या हम नहीं जाते हैं, वाई डू वी गो हम क्यों जाते हैं, और वाई डोंट वी गो हम क्यों नहीं जाते हैं। इसी तरीके से दे की कंजुगेशन दी गई थी। दे गो वो जाते हैं, दे डोंट गो वो नहीं जाते हैं, डू दे गो क्या वो जाते हैं, डोंट दे गो क्या वो नहीं जाते हैं, वाई डू दे गो वो क्यों जाते हैं, और वाई डोंट दे गो वो क्यों नहीं जाते हैं। इसी तरीके से आपको ही वाला पैटर्न दिया गया था। ही गोज वो जाता है, ही डजंट गो वो नहीं जाता है, डज ही गो क्या वो जाता है, डजंट ही गो क्या वो नहीं जाता है, वाई डज ही गो वो क्यों जाता है, और वाई डजंट ही गो वो क्यों नहीं जाता है। शी वाला पैटर्न भी आपको दिया गया था। शी गोज वो जाती है, शी डजंट गो वो नहीं जाती है, डज शी गो क्या वो जाती है, डजंट शी गो क्या वो नहीं जाती है, वाई डज शी गो वो क्यों जाती है, और वाई डजंट शी गो वो क्यों नहीं जाती है। ये कंजुगेशंस आप हजरात ने याद की हैं। माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। अगर जिसने याद नहीं की है तो याद कर लीजिएगा। अब आज से आपका लेसन वो शुरू है कि आज ही आपको होमवर्क भी मिलेगा। अब होमवर्क का सिलसिला भी आपका आज से ही रहेगा, ठीक है। होमवर्क के ताल्लुक से मैंने पहले भी बताया था, क्लास के पहले में अभी भी बता रहा हूँ, और याद रहा तो क्लास के लास्ट में ही बताऊंगा। होमवर्क आपको 10:30 बजे के बाद मिलेगा। एक बात, 10:30 बजे जो हमारी लास्ट क्लास खत्म होती है उसके बाद ही आपको होमवर्क मिल पाएगा। एक बात। दूसरी बात, होमवर्क आपको लिख कर भेजना है, व्हाट्सएप चैट मत भेजिएगा, ठीक है। उससे आपका नुकसान है, आपको अपना लेवल पता नहीं चल पाएगा कि आपका लेवल शुरू में क्या था और आपका लेवल अब क्या हो गया। फॉर एग्जाम्पल 6 महीने के बाद, ठीक है। आप अगर उसको रिटर्न फॉर्म में लाएंगे तो उससे आपका फायदा है, आपको अपने लेवल पता चलेगा कि जी आपका लेवल है क्या। ठीक है मेरे भाई, तो इसलिए आप कोशिश करिएगा कि कोई नोटबुक आप अपनी बनाइए, ठीक है। उसमें इंग्लिश वाले सेंटेंस, हिंदी भी लिख सकते हो, मान लीजिए जो मैंने उर्दू बोली है अपनी आवाज में वॉइस रिकॉर्ड करके मैं भेजता हूँ, ठीक है। कभी उमूमन वो 10 सेंटेंस या आगे पीछे एक दो हो जाता है, ठीक है, इस तरह से होता है। वो आपको लिख के भेजना है। आप हिंदी भी लिख सकते हैं, उर्दू साथ में, और खाली जो अंग्रेजी सेंटेंस जो मैंने हिंदी बोली है उसकी अंग्रेजी जो बनेगी वो भी लिख सकते हैं। आपको सुबह 10:30 बजे से पहले पहले, सॉरी सुबह 10 बजे नहीं, 10:30 नहीं, सुबह 10 बजे से पहले पहले आपको ग्रुप में वो सेंड करना है। जिन बच्चों का होमवर्क 10 बजे के बाद मॉर्निंग में आता है उनका होमवर्क चेक नहीं होता है। अलबत्ता जिनका 10 बजे से पहले आता है तो उन बच्चों की दो कैटेगरी है। पहली कैटेगरी ये है कि वो बच्चे के जिनके सारे के सारे सेंटेंस सही होते हैं, उस पर लिखा जाता है वेरी गुड। और वो बच्चा जिसके सेंटेंस में एक छोटी सी भी अगर मिस्टेक होती है तो उसको पढ़ा तो जाता है, उस पर लिखा कुछ नहीं जाता है। अब सवाल ये कि सर जब उस पर लिखा कुछ नहीं जाएगा तो कैसे पता चलेगा उस बच्चे को कि मेरी गलती क्या है। इस सवाल का जवाब ये है कि 10 बजे आंसर शीट आपके ग्रुप में ही डाली जाएगी, जिसमें आप ये देखकर पहचान सकते हैं कि आपको वेरी गुड मिला क्यों नहीं, उसकी वजह क्या है। ये थी वो बात जो होमवर्क के ताल्लुक से थी। आइए आज का लेसन हम शुरू करते हैं। देखिए, कंजुगेशन में सबसे पहला जो सेंटेंस है जो आपने पढ़ा था, दैट इज आई गो। क्या था वो? आई गो। आई गो मैं जाता हूं। अब देखिएगा, ये जो है आई गो मैं जाता हूं, इसका ट्रांसलेशन क्या है? मैं जाता हूं। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, इस बॉक्स के अंदर अल्फाज को रखे जाइए, सेंटेंस ऑटोमेटिक खुद फ्रेम होते जाएंगे, बनते जाएंगे। एक लफ्ज इस्तेमाल होता है पीने के लिए, ड्रिंक। आपको कहना है कि मैं पीता हूं, कुछ नहीं करना है, इस गो को हटाओ, इसकी जगह ड्रिंक वर्ड रख दो। आई ड्रिंक मैं पीता हूं। एक लफ्ज इस्तेमाल होता है खाने के लिए, ईट। आपको कुछ नहीं करना है, लफ्ज ईट उठाइए और इस बॉक्स में रख दीजिए गो को हटाकर, तो सेंटेंस बन गया आई
ईट, उसका मीनिंग है मैं खाता हूं। एक लफ्ज इस्तेमाल होता है बोलने के लिए, स्पीक। अब आपको ये कहना है कि मैं बोलता हूं, तो लफ्ज स्पीक उठाइए और इस बॉक्स में रख दीजिए, सेंटेंस बन गए आई स्पीक, मैं बोलता हूं। अब इसी तरीके से एक लफ्ज इस्तेमाल होता है बैठने के लिए, सिट। अब आपको ये कहना है कि मैं बैठता हूं, तो जो लफ्ज सिट है उसको उठाइए और बड़ी मोहब्बत के साथ आप इस बॉक्स में रख दीजिए ताकि उसको तकलीफ ना हो। ठीक है, तो सेंटेंस बन गया आई सिट, मैं बैठता हूं। इसी तरीके से आपको एक लफ्ज इस्तेमाल होता है सोने के लिए, स्लीप। क्या इस्तेमाल होता है? स्लीप। अब आपको ये कहना है कि जी मैं सोता हूँ, तो लफ्ज स्लीप लीजिए और इस बॉक्स में रख दीजिए, सेंटेंस बन गया आई स्लीप, मैं सोता हूँ। इसी तरीके से एक लफ्ज इस्तेमाल होता है लिखने के लिए, राइट। इस्तेमाल होता है लिखने के लिए, राइट। अब आपको ये सेंटेंस बनाना है कि जी मैं लिखता हूँ, तो लफ्ज राइट को उठाइए और इस बॉक्स में रख दीजिए, सेंटेंस बन गया आई राइट, मैं लिखता हूँ। आई बात समझ में? अब ये जो मैंने सेंटेंसेस आपको बनवाए हैं पिछले 3-4 मिनट में, इनको मैं 1 मिनट में समेटता हूं। अब देखिएगा, आपको सेंटेंस बनाना है मैं बोलता हूं, तो इस गो को हटाइए, जो जो लफ्ज हैं बोलना, खाना, पीना, सोना, बैठना, जागना, उठना, देखना, समझना, ये सारे जो अल्फाज हैं अंग्रेजी में, उनको ऐसे ही उठाइए जैसे लिखे और यहाँ रख दो, सेंटेंस बनता रहेगा। मसलन मैं बोलता हूँ, आई स्पीक। मैं खाता हूँ, आई ईट। मैं बोलता हूँ, आई स्पीक। मैं सोता हूँ, आई स्लीप। मैं सोचता हूँ, आई थिंक। मैं हंसता हूँ, आई लाफ। मैं मुस्कुराता हूँ, आई स्माइल। फॉर एग्जाम्पल, मैं लिखता हूँ, आई राइट। जितने चाहो 1 करोड़ सेंटेंसेस आप इस पैटर्न पे बना सकते हैं। सेंटेंस है अभी आई गो, इतना ही बनाया, इसी पे हमने इतने सारे सेंटेंसेस बनाए। अब थोड़ा सा सेंटेंस को हम बड़ा कर लेते हैं। कैसे बड़ा करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, मुझे अब सेंटेंस बनाना है, मैं खाता हूं, तो मैं खाता हूं के लिए आप बनाते हैं आई ईट। ठीक है मेरे भाई, आपने क्या बनाया? आई ईट, मैं खाता हूं। अच्छा मेरे अजीज, जिस चीज को आप खाते हैं वो आपको इस बॉक्स में रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कहना है कि मैं बिस्किट खाता हूं, तो आई ईट बिस्किट। आपको कहना है मैं पराठा खाता हूं, आई ईट पराठा। आपको कहना है मैं बिस्किट खाता हूं, आई ईट बिस्किट। आपको कहना है मैं चॉकलेट खाता हूं, आई ईट चॉकलेट। आपको कहना है कि मैं बिरयानी खाता हूं, आई ईट बिरयानी। जिस चीज को आप खा रहे हैं इस बॉक्स में रख दीजिए, सेंटेंस बनता रहे। एक लफ्ज इस्तेमाल होता है बोलने के लिए, स्पीक। अब आपको बाबू सेंटेंस बनाना है कि जी मैं बोलता हूं, तो आप अगर ये सेंटेंस बनाएंगे कि मैं बोलता हूं, तो उसकी अंग्रेजी को इस तरह से आप बनाएंगे, आई स्पीक, मैं बोलता हूं। आई स्पीक, मैं बोलता हूं। अब यहीं पर वही सवाल, आप इसके आगे हम एक बॉक्स क्रिएट करते हैं। अब जिस चीज को बोला जाएगा वो यहां रखते रहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंग्लिश बोलता हूं, बड़ा सिंपल है, आई स्पीक इंग्लिश। अरबिक बोलता हूं, आई स्पीक अरबिक। हिंदी बोलता हूं, आई स्पीक हिंदी। उर्दू बोलता हूं, आई स्पीक उर्दू। संस्कृत बोलता हूं, आई स्पीक संस्कृत। फॉर एग्जाम्पल, तो जिस जबान को आप बोल रहे हैं वो इस बॉक्स में आप रखते रहिए, सेंटेंस ऑटोमेटिक बनता रहेगा। एक लफ्ज इस्तेमाल होता है पीने के लिए, ड्रिंक। क्या लफ्ज आता है मेरे भाई? ड्रिंक। अब आपको ये कहना है कि जी मैं पीता हूं, तो आप बड़ी आसानी से सेंटेंस बनाते हैं, आई ड्रिंक। आई ड्रिंक, मैं पीता हूं। क्या पीते हैं आप? ये बॉक्स बना दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जूस पीता हूं, आई ड्रिंक जूस। मैं चाय पीता हूं, आई ड्रिंक टी। मैं कॉफी पीता हूं, आई ड्रिंक कॉफी। मैं लस्सी पीता हूं, आई ड्रिंक लस्सी। मैं
दूध पीता हूं, आई ड्रिंक मिल्क। जिस चीज को आप पी रहे हैं वो यहां रखे जाइए, सेंटेंस ऑटोमेटिकली बनता रहेगा। बहुत आसान है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। देखिए सबसे पहले आपने सेंटेंस बनाया आई गो, ठीक है। इस पैटर्न में मैं खाता हूँ, आई ईट, मैं बोलता हूँ आई स्पीक, मैं सोता हूँ आई स्लीप, मैं आता हूँ आई कम, मैं सोचता हूँ आई थिंक, ये सारे बनाए आपने। इसी पैटर्न को इस्तेमाल करके थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस बॉक्स बना के बना लिया। आई ईट के बाद आपने जिस चीज को खाया वो रख दिया, बिरयानी खाई, बिरयानी खाते हो, चॉकलेट खाते हो, टॉफी खाते हो, बिस्किट खाते हो, पराठा खाते हो, जो भी खाते हो आपने यहाँ पर रखा है। इसी तरीके से आई स्पीक के बाद बॉक्स बनाया गया, जिस चीज को आप बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हो आप, उर्दू में उर्दू बोलता हूँ, अरबिक बोलता हूँ, हिंदी बोलता हूँ, और अरबिक बोलता हूँ, जो भी जबान आप बोलते हैं वो यहाँ पर आपने रख दिया, सेंटेंस बनता चला गया। इसी तरीके से लास्ट में आई ड्रिंक, मैं पीता हूँ, जिस चीज को आपने पिया, तो वो फॉर एग्जांपल जिसको आप पीते हैं आपने बॉक्स में रखा, मैं पानी पीता हूँ आई ड्रिंक वाटर, मैं जूस पीता हूँ आई ड्रिंक जूस, मैं लस्सी पीता हूँ आई ड्रिंक लस्सी फॉर एग्जांपल, मैं कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ आई ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक फॉर एग्जांपल, मैं अ, दूध पीता हूँ आई ड्रिंक मिल्क फॉर एग्जांपल। असल में पीने की चीज है ना, सोचना पड़ रहा है क्या क्या बोल रहे हैं। तो बहरहाल यहाँ जिस चीज को आप पियेंगे इस बॉक्स में रखे जाएंगे, ऑटोमेटिक सेंटेंस क्या हो जाएगा, बनता रहेगा। समझ में आई मेरे अजीज? अच्छा, ये जो सेंटेंसेस आपके सामने बनाए गए हैं मेरे दोस्त, इन सेंटेंसेस को हम थोड़ा सा और बड़ा करेंगे अभी, ठीक है। अगर हम इनको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं तो सेंटेंस हमारे कुछ किस तरह से बनेंगे वो भी देखिएगा जरा। अब मुझे, आप जरा ध्यान से देखना, अभी तक सेंटेंस आई ड्रिंक, और उसके बाद जिस चीज को पी रहे थे वो रखा, आई स्पीक जिस चीज को बोल रहे थे वो रखा, आई ईट जिस चीज को एक बंदा खाता है वो यहाँ पर रखा गया, ठीक है। अब यहाँ जो असल सेंटेंस है आई गो, इसी से बने ना सारे, ये सारे के सारे सेंटेंसेस जो यहाँ पर आपको बने हुए नजर आ रहे हैं, इसका जो मेन है, जो असल है इसकी, वो ये वाला सेंटेंस है आई गो, जो कंजुगेशन में और गर्दान में आपको याद कराया गया है, असल वही है, ठीक है। आई गो इसी से बने हैं सारे। ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में मुझे एक मीनिंग और ऐड करने हैं। वो मीनिंग किस चीज के ऐड करने हैं? एक लफ्ज इस्तेमाल होता है चाहने के लिए, वांट, ये वाले मीनिंग मुझे लाने हैं अभी। वांट वाले, वांट का मीनिंग क्या है? चाहना। वांट का मीनिंग चाहना। अब फॉर एग्जाम्पल अभी सेंटेंस है आई गो, मैं जाता हूं, इस गो के साथ मुझे वांट लगाना हुआ, मुझे ये कहना मैं जाना चाहता हूं। तो अगर मुझे ये सेंटेंस बनाना हो कि जी मैं जाना चाहता हूं, तो मैं फिर सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनाता हूं, आई वॉन्ट, सबसे पहले आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं, आई वॉन्ट, क्या चाहता हूं? फॉर एग्जाम्पल जाना चाहता हूं, तो आई वॉन्ट टू गो, टू लाएंगे आप यहाँ पर, आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ। देखिए ग्रामर में होता क्या है, जैसे एक वर्ब वांट है, एक गो है, ये दो वर्ब हैं अलग अलग। दो वर्ब्स को जब आपस में जोड़ते हैं और जब उनका ताल्लुक बयान करते हैं, तो टू का भी इस्तेमाल किया जाता है। टू के जरिए दो वर्ब्स को जोड़ा जाता है आपस में, ठीक है, एक ही सेंटेंस में। देखो वांट ये एक अलग एक वर्ब है जिसका मीनिंग है चाहना। तो आई वांट का ट्रांसलेशन है मैं चाहता हूं। अब क्या करना चाहता हूं, तो जो भी करना चाहूंगा वो टू के बाद लेके आऊंगा। अब इस पे सेंटेंस बनाते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे ऊपर हमने किया था वैसे ही यहाँ पे करना है। मुझे कहना है कि जी मैं जाना चाहता हूँ सॉरी, आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ। मैं आना चाहता हूँ, आने के लिए जो लफ्ज आएगा उसको यहाँ रखना है, आई वॉन्ट टू कम, मैं आना चाहता हूँ। मैं पीना चाहता हूँ, तो पीने के लिए जो लफ्ज आएगा उसको गो की जगह रखेंगे आप कहेंगे आई वॉन्ट टू ड्रिंक, मैं पीना चाहता हूँ। आप लोग मेरे साथ बोलिएगा, खाली ऐसे ही मत बैठे रहिए आप एकदम, ठीक है। जो बच्चा आप में से बोलेगा, जो स्टूडेंट, उसको ज्यादा समझ में आएगा एज कम्पेयर टू दोज स्टूडेंट हु आर नॉट स्पीकिंग हियर। इसलिए आप बोलिए, ट्राई टू स्पीक विद मी। अब देखिएगा, एक लफ्ज आता है बैठने के लिए, सिट, आपको सेंटेंस बनाना है कि जी मैं बैठना चाहता हूँ, तो आप कहेंगे आई वांट टू सिट, मैं बैठना चाहता हूँ। मैं सोना चाहता हूँ, आई वांट टू स्लीप,
मैं सोना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल। इसी तरीके से आपको कहना है कि जी मैं खरीदना चाहता हूँ, तो खरीदने के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है बाय। तो आप कहेंगे आई वांट टू बाय, मैं खरीदना चाहता हूँ। ये सेंटेंस जो आपने बनाया है, इसमें आपने लफ्ज वांट को बढ़ाया है सिर्फ, ठीक है। तो सेंटेंस असल क्या है, आई गो। उसी आई गो में आपने वांट बढ़ाया टू को लाकर, आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो जिस तरीके से आई गो से आपने वांट लगाकर ये सेंटेंस बनाया, ऐसे ही आप स्पीक को इस गो की जगह रखकर और भी सेंटेंस को बड़ा कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप लफ्ज लेकर आइए इस गो की जगह ईट। अब आप कहें कि मैं खाना चाहता हूं, तो आप क्या कहेंगे? आई वॉन्ट टू ईट। क्या खाना चाहते हैं आप, वो यहाँ बॉक्स बना के दे दें, वहां रख दीजिए। अब देखिए, मुझे ये कहना है, जरा ध्यान से मेरे साथ बोलिएगा इन सेंटेंसेस में। मैं बिरयानी खाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ईट बिरयानी। बिरयानी तो पसंद होगी सभी को, है ना? कौन है जिसे पसंद नहीं है? वो जो जिसको पसंद नहीं है, उससे दरअसल मुझे नहीं है भाई साहब, आप को भी पसंद हो जाएगी, कितना जिक्र होगा बिरयानी का यहाँ। ओके, तो देखिएगा, आपको ये कहना है कि मैं बिरयानी खाना चाहता हूँ, तो सेंटेंस क्या बनाएंगे आप? आई वॉन्ट टू ईट बिरयानी। ये ईट जो इस गो की जगह है, ठीक है, मैंने लिख इसलिए दिया ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। इस गो की जगह है असल ईट, ये तो मैंने वैसे ही फिलहाल इसको मैं कट कर देता हूँ, जो बॉक्स में बन रहा है। अब देखिए, आपको कहना है कि जी मैं चॉकलेट खाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ईट चॉकलेट। अब चॉकलेट बना दीजिए, यहाँ पर बन गई। आपको कहना है कि जी मैं पराठा खाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ईट पराठा, फॉर एग्जाम्पल। इसी तरीके से यहाँ ऊपर ईट का लफ्ज इस्तेमाल किया था, वो नीचे आ गया, डन। आपने स्पीक का लफ्ज इस्तेमाल किया था, तो ठीक है, स्पीक को भी हम एज इट इज यहाँ पर रख लेते हैं। अब देखिए, आपको कहना है कि जी मैं बोलना चाहता हूँ, तो इस ईट के बजाय यहाँ पर आप लफ्ज क्या रखेंगे? अब यहाँ आप लफ्ज रख लीजिए मेरे अजीज, स्पीक। स्पीक। अब यहाँ एक बॉक्स हम बना लेते हैं, मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ। मैं अरबिक बोलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक अरबिक। मैं हिंदी बोलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक हिंदी। मैं मराठी बोलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक मराठी, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इसी तरीके से जो लफ्ज ड्रिंक है, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं एकदम इसी अंदाज से जैसे यहाँ पर है। उसको भी लिख देता हूँ, देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं पीना चाहता हूँ, ठीक है, आई ड्रिंक। अब किस चीज को पीना चाहते हैं आप, वो यहाँ पर बॉक्स बना देते हैं ताकि उसमें रख लीजिएगा। अब आपको कहना है कि जी मैं पानी पीना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर। पानी पीना चाहता हूँ। मैं चाय पीना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ड्रिंक टी। मैं दूध पीना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ड्रिंक मिल्क। जो चीज पीना है आपको वो यहाँ पर रख दीजिए, सेंटेंस खुद ब खुद क्या होता रहेगा, बनता रहेगा। अरे समझ में आए मेरे भाई? तो ये सारे के सारे सेंटेंस जो आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर, ये सब किस पैटर्न पे बने हैं? अभी आपने कंजुगेशन का पहला वाला सेंटेंस इस्तेमाल किया है, आई गो। इसी से सेंटेंस बड़ा होता गया, और बड़ा होते होते यहाँ पर आ गया, आई वांट टू गो, आई वांट टू ईट, और आई वांट टू ईट चॉकलेट, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश, आई वांट टू ड्रिंक वाटर। यहाँ तक आपने इस सेंटेंस को सीख लिया किस तरीके से इसको बनाना है। अब देखिएगा, आपकी जो कंजुगेशन है, उस कंजुगेशन का जो दूसरा सेंटेंस है, वो क्या है? दूसरा सेंटेंस है, आई गो, मैं जाता हूं के बाद आई डोंट गो। क्या है मेरे अजीज? आई डोंट गो। चलिए ऐड कर लेते हैं। तो वो सेंटेंस है, आई डोंट गो। मैं नहीं जाता हूं। अब यहाँ पर भी हमें वही करना है जो हमने अभी पहले किया था, इस गो को हटाइए, सेंटेंस बनाते रहिए। आपको कहना है कि मैं नहीं आता हूं, आई डोंट कम। मैं नहीं बोलता हूं, आई डोंट स्पीक। मैं नहीं खाता हूं, आई डोंट ईट। मैं नहीं लिखता हूं, आई डोंट राइट। मैं नहीं सोता हूं, आई डोंट स्लीप।
मैं नहीं खेलता हूँ, आई डोंट प्ले। मैं नहीं सोचता हूँ, आई डोंट थिंक। मैं नहीं देखता हूँ, आई डोंट सी या वॉच, दोनों लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। इस तरीके से आप जो कंजुगेशन का दूसरा सेंटेंस है उस पर करोड़ों सेंटेंस बना सकते हैं। समझ में आई बात? इसी में मुझे वांट का लफ्ज इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो अगर मुझे ये कहना है, यहाँ पर लिख रहा आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूँ। अब मुझे यहाँ पर लफ्ज इस्तेमाल कौन सा करना है मेरे भाई? वांट। अब मैं इस लफ्ज वांट को अगर यहाँ इस्तेमाल करता हूँ तो फिर सेंटेंस कैसे बनेगा? सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनेगा कि अगर आप डोंट को इस्तेमाल करना चाहते हैं आई डोंट गो वाले पैटर्न में, वांट को ऐड कर कर इसका इजाफा करके, तो आप फिर सेंटेंस बनाते हैं आई डोंट want to go, I don't 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 want to go, मैं जाना नहीं चाहता हूँ। क्या तर्जमा है इसका, क्या ट्रांसलेशन है? मैं जाना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू गो। यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है, इस गो को हटा के सेंटेंस बदलते रहिए। मैं आना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू कम। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू स्पीक। मैं खाना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू ईट। मैं लिखना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू राइट। मैं बैठना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू सिट। जितने चाहो इतने सेंटेंस इस पे आप बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ एक सेंटेंस आपको, अच्छा ये देखिए यहाँ पर जो लिख रहा है आई डोंट वांट टू गो, मैं जाना नहीं चाहता हूँ। अब आपको इस गो की जगह लफ्ज ईट का इस्तेमाल करना है। लफ्ज ईट जो खाने के लिए आता है, आपको कहना है मैं खाना नहीं चाहता हूँ, तो आई डोंट वांट टू ईट। जिस चीज को आप खाना नहीं चाहते वो ईट के बाद रख दीजिए, जैसे भी पीछे बॉक्स बनाए थे। मैं बिरयानी खाना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू ईट बिरयानी। मैं पराठा खाना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू ईट पराठा। ये भाई साहब आप लोगों से पूछूंगा कल, प्रैक्टिस जब कराऊंगा। कल लड़कों की होगी, लड़कियों की तो तभी बताया जाएगा हाथों हाथ। लेकिन आपसे ही सेंटेंसेस पूछूंगा जो बता रहा हूँ आपको। मैं आपसे कहूंगा मैं नहीं खाता हूँ, मैं खाना नहीं चाहता हूँ, मैं बोलना नहीं चाहिए, सब पूछूंगा आपसे। और आपको येरी जबान से सुनते ही, जैसे ही जबान से निकलेंगे अल्फाज, आपकी तरफ से अंग्रेजी का बना हुआ सेंटेंस चाहिए मुझे, बस। इतना मुझे पता है। समझ में आई बात? इसलिए जरा ध्यान से सुनिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ आप लोगों में से जो बच्चे मेरे साथ बोल रहे हो नहीं, जो प्रैक्टिस कर रहे हो, वो फायदे में जा रहे हो सच में। और जो नहीं कर रहे हो उनका पता नहीं। बहरहाल अब देखो, आई डोंट वांट टू गो, मैं जाना नहीं चाहता हूँ। मैं खाना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू ईट। क्या खाना नहीं चाहता हूँ? वो एक छोटा सा बॉक्स यहाँ बना लेते हैं हम, ठीक है, वो यहाँ रख दीजिए। मैं बिरयानी खाना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू ईट बिरयानी। मैं पराठा खाना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू ईट पराठा। मैं लिखना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू राइट। आई डोंट वांट टू राइट। मैं, आपको कहना है कि मैं किताब लिखना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू राइट अ बुक। मैं सेंटेंस लिखना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू राइट सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, एक लफ्ज इस्तेमाल होता है स्पीक। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू स्पीक। किस चीज को बोलना नहीं चाहते हो बॉक्स में रख दो। इंग्लिश बोलना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू स्पीक इंग्लिश। अरबिक बोलना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू स्पीक अरबिक। हिंदी बोलना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू स्पीक हिंदी। अरे आई मेरे भाई बात समझ में? इस तरीके से 1 करोड़ सेंटेंसेस आप अपने खाते में जमा कर सकते हैं। पता है कब? जब आपका अकाउंट ओपन होगा। अकाउंट ओपन कैसे होता है सर? हाँ बाबू, अकाउंट ओपन होता है कंजुगेशन याद करने से। जिस बच्चे के कंजुगेशन याद है तो उसको अप्रूवल मिल जाता है कि आपका अकाउंट खुल गया। और सेविंग नहीं, करंट खुला है, कितना ही भर लो उसमें। ठीक है मेरे भाई, तो इसलिए आपको जरूरी ये है। अरे भाई ये जो बच्चे हैं, आप में से कई लोग हैं, ये फिलहाल ताहिर आप है बाबू, फिर क्लास से आप बाहर चले जाएंगे। आप ये बोर्ड वोर्ड शो मत करिए कोई भी।
इससे पहले भी एक दो बच्चों ने व्हाइट बोर्ड शेयर किया था, ठीक है, चुपचाप फोन सामने रखिए, क्लास देखिए क्या हो रहा है, ठीक है। ज्यादा उसमें आप कुछ छेड़छाड़ी करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है मेरे भाई, इसलिए चुपचाप रखिए आप। ये था कंजुगेशन का दूसरा पैटर्न। पहला था आई गो, जो ये सारे के सारे आपको सेंटेंसेस अभी हमने दिखाए हैं आई गो वाले पैटर्न पे बनाकर सब टोटल, है ना। असल क्या था मेरे अजीज, आई गो इसी से तो बने ना सारे, सारे के सारे इसी से बने हैं। कंजुगेशन का पहला सेंटेंस है आई गो, और दूसरा सेंटेंस है कंजुगेशन का आई डोंट गो। इस डोंट गो से हमने वांट को इस्तेमाल करके भी सेंटेंसेस बना के दिखाए, और यहाँ पर वांट के बाद लफ्ज लगाकर इसे सेंटेंस को थोड़ा सा और बड़ा करके दिखाया है, ठीक है। अब एक गजब की चीज आपके सामने आ रही है, वो क्या है सर? सर सारी तो गजब है, हाँ भाई सारी गजब, सही बात। देखिए कंजुगेशन आपने एक तो याद करी थी आई वाली, आई गो में जाता हूँ, आई डोंट गो मैं नहीं जाता हूँ, दोनों की दोनों कंजुगेशन पे आपके सामने सेंटेंसेस आ चुके हैं, ठीक है, कैसे कैसे बने आपके सामने आ गए सब। अब आपके सामने यू की जो कंजुगेशन है, आप अगर उस पर गौर करें, देखो पहला सेंटेंस क्या है, यू गो, तुम जाते हो। दूसरा क्या है, यू डोंट गो, तुम नहीं जाते हो। जो तीसरा सेंटेंस है, दैट इज इनक्रेडिबल। वो क्या है भाई साहब? तीसरे नंबर का सेंटेंस है कंजुगेशन में, डू यू गो। डू यू गो, क्या तुम जाते हो? देखिए क्या तुम, इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी? डू यू। कयामत तक याद रखना। कब तक? कयामत तक। सच में याद रखना, कयामत तक। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब भी आज से मैं पूछूंगा क्या तुम, सेंटेंस कैसे बनाएंगे? डू यू। क्यों? क्योंकि कयामत तक के लिए तय हो चुका, अल्लाह पाक की तरफ से मिल गया कि भाई साहब जब भी क्या तुम आएगा, डू यू सेंटेंस बनाना अंग्रेजी में। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है। तो जब भी आपसे पूछा जाए क्या तुम, तो आपकी जबान पे ना, होठ के इस वाले किनारे पे डू यू रखा हुआ रहना चाहिए, गिरा दीजिएगा फौरन डू यू। यहाँ पर लिख रहा है क्या तुम जाते हो, डू यू गो। कुछ भी नहीं करना है, इस गो को हटा के सेंटेंस ही रखते रहिए, बनते रहेंगे। क्या तुम आते हो? डू यू कम। क्या तुम बोलते हो? डू यू स्पीक। क्या तुम सोते हो? डू यू स्लीप। क्या तुम बैठते हो? डू यू सिट। क्या तुम मुस्कुराते हो? डू यू स्माइल। क्या तुम हंसते हो? डू यू लाफ। क्या तुम खाते हो? डू यू ईट। अरे यार ये बात समझ में, जब भी सेंटेंस आपसे पूछा जाएगा क्या तुम, तो आप कैसे बनाएंगे? डू यू से। बस इतनी सी बात याद रखना। अगर ये आपको याद हो गई, तो फिर अंग्रेजी के 1 करोड़ सेंटेंस आपके हाथ में आ गए, सच में आ गए, सच में आ गए। बस ये आपको पता चलना चाहिए कि अगर कोई बंदा हिंदी में हमसे कोई सेंटेंस बनवाए और हमसे कहे क्या तुम कोई भी काम करते हो, तो डू यू से बनाना सेंटेंस। अब देखिएगा, क्या तुम खाते हो, तो क्या बनाएंगे आप सेंटेंस? क्या तुम खाते हो, तो क्या तुम खाते हो के लिए आप सेंटेंस बनाते हैं, डू यू ईट। क्या तुम खाते हो मेरे अजीज, क्या खाते हो आप, बॉक्स में रख दीजिए। क्या तुम बिरयानी खाते हो? डू यू ईट बिरयानी। क्या तुम पराठा खाते हो? डू यू ईट पराठा। क्या तुम चॉकलेट खाते हो? डू यू ईट चॉकलेट फॉर एग्जाम्पल। क्या तुम बोलते हो, तो क्या तुम बोलते हो के लिए आप अगर सेंटेंस बनाते हैं, देयर इज डू यू स्पीक। डू यू स्पीक, सॉरी, डू यू स्पीक। क्या तुम बोलते हो? अच्छा भाई क्या बोलते हो मेरे अजीज, इस बॉक्स में रख दीजिए। क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम अरबिक बोलते हो? डू यू स्पीक अरबिक। क्या तुम हिंदी बोलते हो? डू यू स्पीक हिंदी। आई बात समझ में? जो भी सेंटेंस आपसे ये सवाल किया जाए क्या तुम, तो बस सेंटेंस डू यू से बनना है, याद रखना बस इतनी सी बात। अच्छा इन्हीं सेंटेंसेस में लफ्ज जो पीछे अभी तक मैंने सब में इस्तेमाल करवाया है, वांट, उसको भी यूज कर लीजिए। सेंटेंस है डू यू गो, क्या तुम जाते हो, इसी से ये वाले बन गए सारे। इस लफ्ज को इस वाले सेंटेंस के साथ इस्तेमाल कर लें, फिर ये वाले भी बन जाएंगे। कैसे करना है? यहाँ लिख रहा है डू यू गो, क्या तुम जाते हो। अब मुझे सेंटेंस बनाना है, क्या तुम जाना चाहते हो।
तो अगर मुझे ये सेंटेंस बनाना हो, क्या तुम जाना चाहते हो, तो फिर सेंटेंस को इस तरीके से फ्रेम करेंगे आप, डू यू वांट टू गो, डू यू वांट टू गो, क्या तुम जाना चाहते हो, सॉरी, क्या तुम जाना चाहते हो, डू यू वांट टू गो, क्या तुम जाना चाहते हो, क्या अंग्रेजी बनेगी, डू यू वांट टू गो। इस गो के साथ भी वही करना जहां से आपने हर जगह किया है, ठीक है। क्या तुम आना चाहते हो, डू यू वांट टू कम, क्या तुम बोलना चाहते हो, डू यू वांट टू स्पीक, क्या तुम खाना चाहते हो, डू यू वांट टू ईट, क्या तुम लिखना चाहते हो, डू यू वांट टू राइट, क्या तुम आना चाहते हो, डू यू वांट टू कम, क्या तुम बैठना चाहते हो, डू यू वांट टू सिट। अब इस सेंटेंस को भी आप बड़ा कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपने ईट के साथ यहाँ पर चीजें रखी, अब इस गो की जगह लफ्ज ईट लाइए, क्या तुम खाना चाहते हो, सेंटेंस क्या बनाएंगे आप, डू यू वांट टू ईट, किस चीज को खाना चाहते हो, बॉक्स बना दें आप यहाँ, इस बॉक्स में रखते रहिए। क्या तुम बिरयानी खाना चाहते हो, डू यू वांट टू ईट बिरयानी, क्या तुम पराठा खाना चाहते हो, डू यू वांट टू ईट पराठा, क्या तुम बोलना चाहते हो, तो डू यू वांट टू स्पीक बन जाएगा, क्या बोलना चाहते हो वो इस बॉक्स में रख दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम इंग्लिश बोलना चाहते हो, डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अरबिक बोलना चाहते हो, डू यू वांट टू स्पीक अरबिक, क्या तुम हिंदी बोलना चाहते हो, डू यू वांट टू स्पीक हिंदी। जितने चाहे इतने करोड़ आप सेंटेंस पे बना सकते हैं। समझ में आई बात। ये वो पैटर्न थे जो 3 पैटर्न्स मुझे आज आपको समझाने थे। अब एक बहुत जोरदार चीज है, लेकिन आज वक्त का तकाजा ये है कि वो ना समझाई जाए, ठीक है, लेकिन आप फिर भी समझ लें उसे, ठीक है। इंशाल्लाह जो भी वक्त है उसमें समझ लेते हैं हम, ठीक है, क्योंकि ज्यादा वो नहीं है। आप देखिएगा जरा, ये पैटर्न याद रखना मेरे दोस्त, जो मैं अब लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए, एक लफ्ज आता है आई, आपको पता है पहले से। एक लफ्ज इस्तेमाल होता है वी, और एक लफ्ज इस्तेमाल होता है यू, और एक लफ्ज इस्तेमाल होता है दे, ठीक है। अब ये आई वी यू दे, ये कहलाए जाते हैं प्लूरल, तो इनके साथ आप लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्पीक, आई स्पीक, वी स्पीक, यू स्पीक, दे स्पीक। अभी आपके यहाँ साइड में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर सिंगुलर वाला पैटर्न, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सिंगुलर में जैसे ही है, शी है, अनस है, ठीक है, और इसी तरीके से हु है, माई फादर, माई फादर। ये सारे के सारे जो आपको नजर आ रहे हैं, ही का मतलब भी आपको पता है, एक लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, शी लड़की के लिए, अनस का मतलब कोई भी सिंगुलर नाउन, किसी भी एक बंदे का नाम। अनस तो एज एन एग्जाम्पल देखा गया, ठीक है, कोई भी बंदा हो, एक नाम अगर उसका, कोई भी आप में से कोई भी अनस की जगह आ सकता है, वो सिंगुलर है। हु का मतलब होता है कौन, ये भी सिंगुलर है। माई फादर, इसका मतलब भी है सिंगुलर, मेरे फादर। अब्बा जी तो एक ही होते हैं ना, अम्मी कई हो सकती है, लेकिन अब्बू अब्बू आपके एक ही होंगे, आपके मतलब किसी के। बहरहाल, माई फादर का मतलब मेरे वालिद, ठीक है। अब देखिए, माई फादर की जगह अगर किसी का कोई एक भाई है, माई ब्रदर, वो भी आ सकता है। एक आपके चाचा हैं तो माई अंकल आ सकता है। आपकी अम्मी जान है, माई मदर आ सकता है। आपकी एक बहन है, माई सिस्टर आ सकता है। ये जो पैटर्न है, ये सिंगुलर वाला है। इस सिंगुलर वाले पैटर्न के साथ जब आप ये वाला लफ्ज इस्तेमाल करेंगे जो यहाँ हो रहा है, तो आप उसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, जस्ट अ मोमेंट प्लीज।